हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 22 उदाहरण 13 को देखिए। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो और उसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। ठीक है, एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारात्मक उत्तर दीजिए। तो ये जो इसका तर्क है ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो तर्क दिया गया है कि विद्यार्थी कह रहा है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, तो यहाँ पे जो परिणाम है वो 11 नहीं बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इससे सहमत नहीं हैं। आइए इस प्रश्न को, जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है, 2 पासे, एक स्लेटी और एक नीले रंग का पासा फेंका है, तो दोनों पासों पर प्राप्त होने वाले परिणाम जो हैं हमें सारणी के अनुसार उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले हम संभावित परिणाम निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एक स्लेटी और एक नीले रंग का पासा हम फेंकते हैं। स्लेटी रंग का पासे का परिणाम पहले नंबर पे और नीले रंग के पासे का परिणाम दूसरे नंबर पे लिख देते हैं। तो पहले पे 1, दूसरे पे 1। यदि पहले पे स्लेटी पे 1 आता है, दूसरे पे 2, पहले पे 1 आता है, दूसरे पे 3, इस तरह से हम इन सारे परिणामों को लिख देते हैं। तो इस तरह से ये कुल परिणाम जो है आपके पास गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 छक्का 36 परिणाम आपके पास कुल संभव परिणाम आ गए। ठीक है, तो सारणी को पूर्ण करने से पहले हम इस जो हमारे पास घटनाएं हैं इनको लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहला निकालना है कि प्रायिकता क्या होगी कि दोनों पासों पर प्राप्त होने वाले परिणामों जो परिणाम है वो संख्याओं का योग 2 हो। तो दोनों पासों में संख्याओं का योग 2 होने के अनुकूल परिणाम आपके पास यहाँ पे देखेंगे। दोनों पासों में 2 संख्याओं का योग कैसे होगा? जब दोनों पे क्या आएगा? 1, 1। तो इसका मतलब क्या है? ये 1, 1 बराबर 1। तो दोनों पासों में संख्याओं का योग 2 होने की प्रायिकता। तो सूत्र हम लिख देते हैं, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं? 1 है और संभव कितने हैं? 36 है। तो ये हो गया 1/36। दूसरा है दोनों पासों में संख्याओं का योग 3 होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ पे भी की संख्या आ जाएगा, परिणामों की संख्या। तो सैंपल स्पेस हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 कब प्राप्त होगा? 1 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा, पहले पे 2 आएगा, दूसरे पे 1 आएगा। तो मतलब ये 2 हैं, इसके अलावा कोई भी संख्याओं का योग 3 नहीं है। देखो 1 और 2 3, 2 और 1 3, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 और 2 1। ठीक है,
तो ये कितने हो गए 2। तो दोनों पासों में संख्याओं का योग 2 होने की प्रायिकता। तो सूत्र वही है, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं इसके, आप देख रहे हैं, ये आपके पास 2 आ गया है, और संभव कितने 36। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 18 की 36, ये आपके पास आंसर आ गया है। इसी तरह से तीसरा, दोनों पासों में अंकों का योग 4। दोनों पासों में अंकों का योग 4 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ये आपके पास देख रहे हैं 3 और 1 4, 1 और 3 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो 2 और 2 4 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3। तो दोनों पासों में अंकों का योग 4 आने के अनुकूल परिणामों की प्रायिकता। ये बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अनुकूल कितने हैं, 1 2 3, और संभव 36 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12। अब इसके बाद चौथा है, दोनों पासों में अंकों का योग 5 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए आपके पास 5 कैसे आएगा, ये 1 4, 4 1, 2 3, 3 2। इसके अलावा देखिए 1 4, 2 3, 3 2, ठीक है, 4 1, इसके अलावा कोई और नहीं है, हो जाएगा 4। तो दोनों पासों में अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ये हो जाएगा 5/36, सॉरी ये 4/36, 4 है ये, तो 4 का भाग 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9। ठीक है, अब हम इसको आगे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे कि अगला हम
जैसे कि हमने निकाल दिया अंक 5 तक, तो अंक 6 आने की प्रायिकता, अंक 6 आने की प्रायिकता। अब आप इसमें देखेंगे 6 कैसे कैसे आएगा, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1, 1 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 है अनुकूल परिणाम, तो हो जाएगा 5/36। अंक 7 आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम हम गिन लेते हैं इसी में। देखिए 7 कैसे होगा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक, 6 घटनाएं हैं जिसमें जोड़ 7 आ रहा है। देखिए 6 और 1 7, 2 पर 5 7, 3 और 4 7, 4 3 7, 5 और 7, 6 और 1 7, ये आपके पास आ जाएगा 6/36, तो 1/6। अब है अंक 8 आने की प्रायिकता, अंक 8 आने की प्रायिकता फिर हम गिन लेते हैं अंक 8 कैसे प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें तो नहीं आ सकता 8, इसमें देखिए 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/36, ठीक है। अब देखते हैं अंक 9 आने की प्रायिकता, 9 आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम हम गिन लेते हैं दोबारा से। 9 कैसे आएगा, देखिए आप 3 और 6, 5 और 4, 4 और 5, 6 और 3, तो 4 है आपके पास, 4/36। अंक 10 आने की प्रायिकता, अंक 10 देखिए क्या क्या हो सकता है, देखिए आप इसमें देखिए 4 और 6, 5 और 5, 6 और 4, 3 है, 3/36, ये आपके पास आंसर आ गया। अंक 11 आने की प्रायिकता, तो इसमें कितनी घटनाएं हो सकती है, 6 5 5 6, मतलब 2 घटनाएं हो सकती है, 1/18 आंसर। और लास्ट में आपके पास अंक 12 आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगी 6 और 6, मतलब केवल 1 है, आपके पास ये भी आंसर हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।